हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, हमारे इनकम टैक्स में या किसी भी डिपार्टमेंट में उसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं जो कि हर एक न्यू कैंडिडेट को देना होता है सो दैट उसको प्रमोशन के लिए वो एलिजिबल रहे। ठीक है, इसी तरह टैक्स असिस्टेंट को भी देना होता है, इंस्पेक्टर जो आता है उसको डायरेक्ट उसको भी देना होता है, एंड आगे से आगे आईटीओ के भी एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो बीइंग अ टीए मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो मेरे को उसके बारे में ही बताना है। आपको पता ही होगा 4 पेपर्स होते हैं, मोस्टली को पता होता है आने से पहले कि यार इसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और नहीं पता हो तो जैसे ही आप आओगे सब बता देंगे कि एज अ टी आए हो, फटाफट से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर करो और सीनियर टी के लिए आप एलिजिबल रहो। ताकि और पहले ही होता था, मैम पहले मेरा तो बता दूं कि अभी मेरा 21 में, नवंबर 21 में 2018 बैच का हूँ मैं। नवंबर 21 में पोस्टिंग आ गई थी और अगस्त नहीं अक्टूबर 22 तक मैंने अक्टूबर में दिया था सीनियर टे का एग्ज़ाम, और अभी दिसंबर में उसका रिजल्ट आ गया था। चारों पेपर फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो इस बारे में आपको थोड़ा बता दिया जाए, गाइड कर दिया जाए, और होप आपके लिए वीडियो काम की रहे। अब इसमें ऐसा क्या है कि पहले ही होता था कि लोग बोलते थे यार डिपार्टमेंटल एग्जाम में 10-15 दिन पढ़ के क्लियर हो जाएगा, फिर तो होगा कि चलो महीने भर थोड़ा और अच्छा से पढ़ लेना, हो जाएगा। पर अभी ऐसा नहीं है। पिछले 4-5 सालों से मान लो यार पेपर टिपिकल होते हैं, जैसे अपने एसएससी में हो गए हैं टिपिकल, एकदम से लेवल बढ़ गया है ना, तो पहले वाली बात नहीं रहेगी, थोड़ा टिपिकल हो गया। और फिर आप अगर साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल और पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पास नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, 4 पेपर आते हैं। पहला पेपर है ड्राफ्टिंग का, दूसरा SRFR, तीसरा ऑफिस प्रोसीजर, चौथा न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन आता है जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है। अभी ये अभी ये क्या है कि मैं इस पे मेरे पास यार पीपीटी तो नहीं बना पाया, नहीं तो मैं उसको थोड़ा और ढंग से समझाता। बस ये एक तरह से एक बेसिक गाइड वीडियो है। पेपर 1 में अगर बोलूँ सिंपल, तो वो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग होती है। ड्राफ्टिंग मतलब आप लेटर्स लिखते हो अपने जूनियर या सबॉर्डिनेट या हायर अथॉरिटीज़ को, या किसी एसएससी को जिसके लिए नोटिस इशू हुआ है। तो वेरियस वो बस वही देखते हैं, जैसे अपने एप्लीकेशन लिखते थे ना, कैसे आप सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस और ये सब बाकी चीज़ें करोगे, और अंदर का मटेरियल क्या रहेगा, उसी को देखा जाता है। सर मैडम ये सब यूज़ करके वही वो ऑफिस में आप काम करोगे तो आपको आ जाएगा कि यार लेटर बनाना है। अभी आओगे तब पता चल जाएगा कि लेटर ही बनाने होता है आधे टाइम, क्योंकि फॉरवर्डिंग करनी होती है। फॉरवर्डिंग मतलब एक एक जगह से दूसरी तरफ लेटर भेजना है। और प्रीसाइज राइटिंग तो हम जानते हैं। तो पेपर 1 क्लियर हो जाता है। पेपर 2 इसमें होता है रूल्स के रिगार्डिंग होता है, जो SRFR फाइनेंस रूल्स और ये सब। ठीक है, GFR। अब आप जो कुछ भी करते हो, जैसे कहीं से न्यू ज्वाइनिंग है, उसको कैसे ज्वाइन कराओगे, उसकी सैलरी कैसे बनेगी, लोग छुट्टियों पे कैसे जाएंगे, मेडिकल लीव, लीव एनकेशमेंट, रिटायरमेंट, और कोई मिस कंडक्ट करता है तो कोई डबल जॉब कर रहा है तो कोई सेंट्रल से स्टेट स्टेट, और ये सब बहुत सारी आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, इससे रिगार्डिंग जितनी भी होती है रूल्स लिखे होते हैं। ठीक है, वो आपके अगर इतने टाइम की छुट्टियों के लिए जाओगे EL कैसे मिलेगी, तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आपको बुक से ही पढ़ने होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दिया था, वो आपको हर कोई आके बता देगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, बट थोड़ा मेरे से भी गलती हो गई थी, मैंने जल्दी पढ़ लिया था। ये सब इतना नीड नहीं पड़ता। मैक्सिमम 3-4 महीने, अगर किसी को टाइम नहीं मिल पा रहा है तो पहले से पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। नहीं तो 1 महीने में अगर ढंग से टाइम मिल जाता है तो 1 महीने में भी कर सकते हो, बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, 1 या 2 महीने में हो जाएगा अगर आपका ग्रिप अच्छा है, आप ग्रेस्प कर सकते हो और आपके पास टाइम मिल रहा है। मैं बता दूंगा कहाँ से प्रिपेयर करना है एक बार। और इन 2 पेपर की तो टेंशन लो। अब थर्ड आता है ऑफिस प्रोसीजर का, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वो थ्योरी पूरा। उसमें ये रहता है कि भाई आपको कैसे, ये जो जितने भी नोटिस होते हैं, सेक्शन जाते हैं कि भाई किसमें सर्च हो रही है तो क्या सेक्शन लगेगा, किसी को नोटिस भेजना है डिमांड के लिए और रिफंड के लिए, कोई रेक्टिफिकेशन हुआ है तो क्या क्या अपील लगती है, हर जगह होता है सेक्शन होता है। जैसे अपन यार एसएससी में नहीं पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, या सिविक्स पॉलिटी और ऐसे सब, उसमें हर एक के सेक्शन होते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, किसके लिए रहता है, एप्लीकेबल रहता है, क्या पावर्स है किसके पास, है ना, कैसा प्रोसीजर चलता है। तो वैसे ही समझ लो हर एक कितने सारे सेक्शन होंगे इनकम टैक्स के कि आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, उसमें कैसे क्या रूल रहता है वो देखना है, वो याद रखने का, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब पेपर 4 होता है न्यूमेरिकल, जिसमें आपको कंप्यूटेशन करना होता है टैक्स का, कि भाई इसकी इतनी इतनी सैलरी आ रही है, यहाँ से लॉस हो रहा है, वो यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, इस हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, बिजनेस इनकम हो रही है, अदर इतनी सारी इनकम हो रही है, इसका टैक्स बनाओ, डिडक्शन
काउंट कर लो, कोई एग्जाम्पशन मिलता है क्या इसको कि एजेड है, ठीक है, LIC में PPF ऐसे वाली जो कैलकुलेशन होती है, बेसिक समझा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है, वो काउंट करके टैक्स निकालो, ये करो, और ऐसे कैलकुलेशन होता है। अब आप मैं एप्टीट्यूड करके आए हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें सबसे ज़्यादा। फर्स्ट सेकंड को भूल जाओ, थर्ड फोर्थ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम आते हैं तो सबसे पहले मेजोरिटी लोग जो पहले के हैं, काफ़ी लोगों को देखो टाइम भी लग जाता है, वो हम लकी रहे हैं कि अच्छे से मेहनत करके हमने वन टाइम में कर लिया है। काफ़ी लोग अभी भी क्लियर करने में लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब उनके 2-3 पेपर क्लियर हो जाते हैं, फिर एक अटक जाता है, ऐसा कुछ रहता है। तो जितना जल्दी कर लो अच्छा है यार। और इसमें लोग बोलते हैं कि एक बहारी की बुक आती है, बहारी, BAHARI, बहारी, ये बुक आती है, इससे क्लियर करना होता है। ये पूरी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की बुक है, आप सीधे चाहो तो इससे कर लो। एक ऐप आती है, वो मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, ठीक है, उससे कर सकते हो आप। और वो काफ़ी लोग बता देंगे, अभी वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है वो ऐप इधर। मैंने खुद ने बस थोड़ा सा लेट कर दिया था, मैंने पहले बुक से पढ़ लिया था, फिर मुझे पता चला ऐप के बारे में, तो मेरे को पहले ही पता था, बट मैंने सोचा यार ठीक है, अपन बुक से पढ़ लेंगे, अपन खुद से ही पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। बट ऐप बहुत सही है, सफिशिएंट है, मतलब उससे आप पढ़ लोगे तो थर्ड फोर्थ पेपर के लिए नीड है, वैसे फर्स्ट सेकंड के लिए तो इतना कोई नीड नहीं है। थर्ड फोर्थ पेपर का वो ले लो उसका कोर्स, और जैसे मिलते हैं ना वो ले लो, सफिशिएंट है। आपको कोई समझाने वाला मिलेगा, खुद का दिमाग लगाओ ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कहाँ कैसे क्या कैलकुलेट हो रही है। ये मैथ्स तो लगेगी, नंबर्स दिखेंगे, पर कैसे क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आएगा, अनलेस आप कॉमर्स एंड से नहीं हो तो, या आपको ये थोड़ा पता हो, ठीक है। और बस यही है मेरा मानना कि आप आराम से इसके प्रिपेयर कर सकते हो, और 1 या 2 महीने में हो जाएगा अगर टाइम ढंग से करोगे तो। और बस आगे और कुछ भी अगर आपको जानना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, इस पर कमेंट डाल सकते हो, मैं बता दूंगा। मुझे यही बताना था, बेसिक इन्फॉर्मेशन यही देनी थी। आई होप आपके लिए वीडियो का यूज़फुल रहा है। एंड अगर आप कहोगे तो बाद में मैं और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना दूंगा इसका कि कैसे क्या रहता है। नेट पे ईजिली मिल जाता है, इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक बुक उठा लो या वो ऐप है जो उससे पढ़ लो और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बाय।